कहीं काम दिला देंगे। दुबई बोल के हमको पाकिस्तान लाए। हमारे को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। सरहदें रोक न पाएंगी कभी रिश्तों को, खुशबुओं पर न कभी कोई भी पहरा निकला। इस वक्त हम यहाँ यास्मीन शेख के घर पे हैं। यास्मीन की माँ हमीदा बानो 20 साल पहले लापता हो गई थी। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुदरत का करिश्मा, कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी माँ को सोशल मीडिया के जरिए रूबरू देखा। यास्मीन, आप बताइए, आपने अपनी माँ को 20 साल बाद जब देखा, वो कहाँ देखा और किन हालातों में देखा? सोशल मीडिया पे, वीडियो पे देखे, मोबाइल में हम लोग देखे। फिर वो हमारा नाम बता रही थी। पहले तो हम लोग पहचाने नहीं, हालत ख़राब हो गई थी, मगर नाम हम लोग सबका बता रही थी। देखी, पूरा रिश्तेदारों का नाम बताई। उससे देख के हमको बहुत खुशी हुई कि हमारी अम्मी जिंदा है, नहीं तो हम लोग एकदम ही खो चुके थे भरोसा ही। हम यहाँ बता दें, यास्मीन की माँ यहीं कहीं खोई नहीं थी, वो इस वक्त पाकिस्तान में है। जी हाँ, 20 साल पहले दुबई जाने के बहाने एक एजेंट ने उनको पाकिस्तान छोड़ दिया था और तब से लेकर आज तक उनके परिवार वालों ने उन्हें कभी देखने की, कभी मिलने की उम्मीद ही खो दी थी। ये सही है यास्मीन कि आपको लगा था कि आपकी माँ शायद अभी जिंदा नहीं है? हाँ, क्योंकि वो इतने सालों हो गए तो हम लोग क्या समझ सकते, वही समझे थे कि कुछ ना कुछ हो गया। जब भी तो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, ना हम फ़ोन पे बात कर सकते, ना वो कर सकते। अचानक से ये वीडियो देख के ही हमको एकदम बहुत खुशी हुई हमारी माँ को देख। ऐसे 20 साल पहले आपकी माँ मतलब क्या बोल के निकली थी, या वो ऐसे ही जाती हैं, और मतलब क्या हो गया था जो आपका एकदम कांटेक्ट टूट गया था उनके साथ? नहीं, कांटेक्ट था, वो जाती थी पहले, हमेशा जाती आती रहती थी। वैसे ही बोल कर गई थी कि मैं दुबई जा रही हूँ, खाना बनाने के लिए जाती हूँ, फिर एक ट्रिप मार कर आऊँगी तो कुछ अच्छा होएगा। हमारी माली हालत ख़राब थी, इसके लिए हमारी अम्मी जाती रहती थी। फिर वहाँ जाने के बाद एकदम से फ़ोन बंद हो गया। तो इसके पहले वो कहाँ जाके आई थी? आप बता रहे थे गल्फ में जाती थी। दोहा, कतर। कितने साल? 4 साल रह के 2 बार तब आई थी। अच्छा, 2 बार कतर जाके वापस आई थी और ये तीसरी बार है जो गई थी। हाँ। और क्या बोल के गई थी? कहाँ जाना था उन्हें और किस नौकरी पे जाना था? अभी बोली दुबई जा रही हूँ। अच्छा, और क्या काम करती थी आपकी माँ? खाना बनाती थी, बच्चे संभालती थी, खद्दमा का काम करती थी। तो जाने के बाद अचानक मतलब एकदम से कांटेक्ट नहीं, घर से निकलने के बाद या वहाँ जाने के बाद 1-2 बार बात हुई थी? नहीं, एक ही बार बात हुई थी, मगर थोड़ी सी बात हुई थी, उसके बाद वहीं से फोन कट गया था। तो आपको पता था कि वो पाकिस्तान उतरी हैं? नहीं पता था। नहीं पता। अच्छा, यहाँ इनकी बहन हमीदा की बहन है शाहिदा। शाहिदा जी, आप बताइए, आपको कब पता चला कि हमीदा जी जिंदा है? वही हम लोग वीडियो देखी मेरी बहन का, जब हमको पता चला कि मेरी बहन जिंदा है। अच्छा, 2 दिन हुआ। तो आपकी आखिरी बार उनसे बात कब हुई थी? वही जाने के बाद एक ही बार उनका फोन आया था। मेरे घर में पीसीओ था, पहले दुकान थी हमारी, तो पीसीओ पे एक ही बार बात किए थे हम जाने के बाद। ओके, अच्छा, आपने अपनी बहन को ढूंढने की मतलब किस तरीके की कोशिशें की? कहाँ कहाँ गए, किन किन से मिले? कोशिश हम लोग वही जो भेजी थी उसी के पास गए थे, और तो हमको कुछ मालूम नहीं था। और जाने के टाइम पे मैं गांव में थी, अपने ससुराल गई थी, यहाँ बम्बई में नहीं थी मैं। ओके, तो कितना टाइम ढूंढा आपने उनको? 1 साल तक के हम लोग ढूंढे उनको। हाँ। 1 साल तक के ये किए। 1 साल के बाद हमको कुछ भी ये नहीं, वो एजेंट भी चली गई वहाँ से, तो हमको ढूंढना नहीं। कोई फीमेल एजेंट थी वो? हाँ, लेडीज थी। तो उसके बाद 1 साल मेरी भांजी ये किए, पता लगाई, वो एजेंट वहाँ घर छोड़ के चली गई, तो फिर हमको कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। उस एजेंट को आप पर्सनली तौर पे जानते थे? नहीं, वो मेरी भांजी रहती, इसकी छोटी बहन रहती है ना, तो उनके घर में मेरी अम्मी जाती थी, तो वो जरिए से पता चला कि ये दुबई भेज रही है उनको। तो क्या नाम था उस एजेंट का? मुझे नहीं पता, उसका नाम हम नहीं पता है जी। आप बोल रहे? वो पार्क साइड विक्रोली था। हाँ। वहाँ एजेंट रहती थी। हाँ। तो एक बार मेरे से बताई, वो नागपुर एजेंट लेके जा रहे हैं, तो उनके लड़के लोग भी, दोनों लड़के लोग भी साथ में गए थे। हाँ। तो फिर बाद में उन्होंने बोले कि लड़के लोग को मत लाना, तुम अकेले आना। ओके। इतना बोल के वो चले गए। उसके बाद वो पता नहीं फिर वो उनकी लड़की है, उनके लड़के लोग क्या क्या करे, हम लोग फिर गाँव चले गए। तो आपने अकेली गई वो? हाँ, किसी को नहीं लाना। उनके साथ और कितने लोग थे, कुछ बताया उन्होंने? कितने लोग जा रहे हैं? नहीं बताए। अभी हम लोग को वीडियो से पता चला कि उनके साथ 500 लोग थे,
तो लेकिन अभी यहाँ से अकेले आपकी गई। अभी आपकी जब आपकी मम्मी से बात हुई तो मतलब उनका रिएक्शन क्या था, क्या बोल रही थी वो रो रही थी और बता रही थी कि मैं बहुत परेशानी से गुजरी हूँ, मुझे बुला लो, मुझे तुम्हारे साथ आना रहना है, हाँ। आखिरी टाइम तुम्हारे साथ में मिलना है, देखना है, वही बता रही थी हम लोग को। अच्छा, तो अभी वहाँ पे क्या काम करती है वो, किस हालात में है वो? हालात तो आप वीडियो देखेंगे तो खुद ही पता चलेगा कि उसकी हालत कैसी है। जी, क्या काम करती है वो वहाँ पे, कुछ तो बताया वो होगा नहीं आपको? पूछे, सिर्फ हम लोग ने बातचीत ही करे, ये नहीं पूछे कि कैसे है, बोले तो वही बोली अच्छी हूँ, हाँ। और रो रही थी बस खाली। ओके, उनके साथ और कोई था जो उनकी मदद कर रहा है वहाँ से? वो मदद कर रहे, वो दाढ़ी वाले हजरत है जो, जी। वो वीडियो कर रहे, हमको दिखा रहे, बात करा रहे, उनको भी तसल्ली दे रहे कि तुमको हम भेज देंगे, तुम अपने परिवार से मिलोगे, हाँ। बता रहे उनको, तो वो थोड़ा खुश में है। तो जब वो गायब हुई थी 20 साल पहले, आपने पुलिस स्टेशन में इस बात की खबर की थी या कुछ कंप्लेंट, मिसिंग कंप्लेंट वगैरह? क्योंकि हम लोग को पता नहीं था ना कि कहाँ गई है, तो हम लोग चौकी में जाके बोलते भी तो क्या बोलते, हाँ। इसके लिए हम लोग नहीं गए चौकी को। कुछ नहीं था ना, कोई पेपर नहीं था, कोई वो सब अपने साथ लेके चली जो गई भी थी। पूछो तो ये बोलते थे कि तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है, कहाँ जाने वाली है, वो प्रूफ लाओ तो हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, अचानक से चली गई थी ना वो। हाँ। तो तो इसके- कितने कितने टाइम बाद आपने उनको ढूंढना बंद कर दिया? 1 साल के बाद, जब तक वो एजेंट वहाँ से घर खाली करके चली गई, हाँ। वही एक जरिया थी जो हमसे मिलने का मौका देती थी, लेकिन वो चली गई वहाँ से, तो हम लोग छोड़ दिए थे। तो वो एजेंट उसके बाद वापस आई थी, आपने बात की थी, आप मिले थे उनसे? नहीं, कभी नहीं मिली फिर वो। अच्छा, तो आपने उस एजेंट की कंप्लेंट भी पुलिस स्टेशन में कभी की नहीं थी किसी से? नहीं की। नहीं की। तो अभी क्या कोशिशें कर रहे हैं आप उनको वापस लाने की? आप देखो मीडिया वाले आ रहे हैं, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो कोशिश करेंगे हमसे ज़्यादा ही करेंगे, जी। तो यही कोशिश है कि आप लोग मदद करो, जल्दी से जल्दी हमारी अम्मी को लाने की कोशिश करो। एम्बेसी वगैरह किसी से या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर से आपने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की? अभी तक तो अभी हम लोग कुछ मालूम ही नहीं है, अभी सबसे पूछ कोई रहे चीज हम का लोग। मालूमात नहीं था। ओके। वो लोग जाने के बाद में 4 साल से आए नहीं थे, जी। तो 2004 में मैं दुबई गया। दुबई जाके वहाँ पता लगाने की कोशिश किया, कहीं दरिया किनारे बीच के ऊपर कभी कभी आते सेठ लोग, अरबाब लोग, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत से इंक्वायरी किया दोस्तों से, उनका फ़ोटो लेके। जी। फिर बाद में अबू धाबी गया। अबू धाबी में वोल्टास में काम करता था, फोरमैन हूँ मैं, डक्टिंग फोरमैन। तो उसके बाद में अबू धाबी में भी बहुत कोशिश किया, उधर कहीं मिल जावे, बातचीत करें, तो वहाँ पे भी नहीं मिले। फिर मेरे को जाना पड़ा बहरीन। हाँ। बहरीन में भी जाके सोचा कि उधर कहीं लेके गए। मतलब आपने मुंबई से लेके दुबई, दुबई, बहरीन और कहाँ कहाँ तलाशा उनको? अबू धाबी, अबू धाबी। हाँ। ओके। लेकिन ये कहीं नहीं मिले कहीं आपको, नहीं मिले। है ना? कॉन्ट्रैक्ट नंबर ही नहीं था ना हमारे पास, उसकी ना कहीं उनको हमारे वहाँ पे पास। मिल जावे, कहीं भटकते हुए या कोई अरबाब के साथ में जहाँ खाना बनाने के लिए गए थे, तो ज़्यादा करके कोशिश मैंने दुबई में बहुत ढूंढा, वहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दी वो। उसके बाद में एकदम हाथ छोड़ दिए। अब इनको ही बताता था उधर है ही नहीं वो। उसके बाद 2008 से फिर मैं गया नहीं वापस। अच्छा, उनकी गैर मौजूदगी में, उनके जाने के बाद आपकी फैमिली के मतलब क्या हालात थे, किन 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 मुसीबतों से आपको गुजरना पड़ा? मुसीबत के जैसे लोग कुछ अलग अलग ही बोलते थे, अगर है नहीं, अगर रहती तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं जाती, कोई ना कोई एजेंट से मिलती, अपने परिवार को याद करती, ऐसा करके बहुत से लोग बोलते थे। हर लोग की हम लोग सुनते थे, क्या करेंगे, हम कुछ कर नहीं सकते थे, इसके लिए चुप ही बैठे थे हम लोग। अच्छा। एक आस थी बस, अगर जिंदा है तो मिल जाए हमको। तभी कमाने वाला आपके घर में सिर्फ वही एक ही थी? हाँ, मेरी अम्मी कमाती थी, फिर हमारी शादी हो गई, फिर हमारे हस्बैंड लोग कमाने लगे। अच्छे नहीं पीते थे वो, हाँ। पैसा वैसा नहीं देते, तो यहाँ पर भी थी इंडिया किनके में। अब्बा? इसके अब्बा, अच्छा, मतलब हाँ, उनके हस्बैंड, हमीदा जी के हस्बैंड। उनके हस्बैंड पीने खाने वाले थे, खर्चा पानी नहीं देते थे, बच्चे ये लोग छोटे थे। तो उसके बाद आपके घर की माली हालत कैसी थी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी? मतलब वो जैसे कतर गई थी ना, तो हमारी शादी करके गई थी वो। अच्छा। तो हम लोग अपने ससुराल परिवार में थे। आपके भाई हैं? मेरे भाई गांव में, कर्नाटक। अच्छा, तो उनको पता है कि अम्मी मिल गई हैं? अब शायद वो सोशल मीडिया देख रहे होंगे तो पता होगा, मगर ये आपका तो कोई नहीं, contact नहीं, हम लोग से उनका ज्यादा कांटेक्ट नहीं है। ओके। फिर वहीं रहने लगे उन लोग। अभी आपकी पाकिस्तान या यहाँ इंडियन एम्बेसी में किसी से बात हुई है? उनको नहीं। किस तरह वापस लेके आए, ऐसा कुछ सोचा है आपने? नहीं, सरकार से यही दरख्वास्त है, किसी भी तरह हमारी साली साहिबा को हमसे मिलाएं,
बस यही कोशिश आप मीडिया वाले का। वहाँ से जो उनके साथ है, जो एनजीओ उनके साथ है, उन्होंने कुछ बताया वो क्या कोशिश कर रहे हैं? पूछ रहे कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे तो भेजना, तो हम राशन कार्ड और वो फोटो भेजे। सो दिस वाज हमीदा बानू's फैमिली। पाकिस्तान में हमीदा बानू एक शख्स के कांटेक्ट में है जो कि एक एनजीओ चलाते हैं और जो इसी तरह के बिछड़े हुए लोगों को अपने परिवार से मिलवाने का काम करते हैं। अब बजरंगी भाईजान ने तो मुन्नी को उसकी फैमिली से मिलवा दिया, अब यास्मीन शेख और हमीदा बानू का इंतज़ार कब ख़त्म होता है ये तो वक्त ही बताएगा। विद संतोष पांडे, दिस इज़ नाजिया सैयद फॉर मोजो स्टोरी, मुंबई। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.